वेलकम जी, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको टिफ़िन बिछिया जो है इसके बारे में बताऊंगा। इसको टिफ़िन बिछिया भी कहती हैं, टिफ़िन बिछिया भी कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है वह आपको मैंने बता दिया है, टिफ़िन बिछिया। अगर आप ये टिफ़िन का प्लांट, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये मेरा ये जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ कि लतीफ़ माली। आप यकीन करें कि ये जो प्लांट आपके सामने पड़ा है, हम लोग तो यूँ बातें करते हैं जैसे ये देखें, ये प्लांट ये लतीफ़ माली के हाथ का तैयार हुआ है। इसकी कलम उसने लगाई और बिल्कुल सादी मिट्टी के अंदर लगाई थी। अब ये रेडी हो चुकी है। अब मैं तो पहले भी लोग इसको प्रोग्राम करते रहे, लेकिन उनका अपना हिसाब है, हमारा जो काम है इसका कुछ हिसाब अपना है। तो ये अभी मैं इसकी कटिंग जो है ये आपको इसके कटिंग के बारे में मैंने समझाना है कि आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आप इसकी कटिंग लगानी चाहते हैं तो अभी 10-20 दिन देर हो गई है। वैसे अभी भी आप चाहें तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से ये ग्रो हो जाता है। तो इस हिसाब के अंदर जो अब इसकी कटिंग करूँगा, कटिंग किस जगह से करनी है, किस तरीके से कटिंग करनी है आपने, मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। आप भी ऐसे तरीका कीजिए ताकि आपको ये जो नर्सरी पर प्लांट इतने महंगे मिलते हैं, हो सकता है आपकी किस्मत हो, आपके हाथ में इतना फैज हो कि आपके किसी के हाथ की चीज़ नहीं चलती, हो सकता है आपके हाथ की चीज़ चल जाए। तो ये मैं जो है इसका जो आज इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये ज़रा कैमरा सही करना। ये देखें जी, यहाँ मैं आपको लेके आ गया हूँ, इधर ले आए जी। अच्छा जी, ये देखें, आपने इसमें तरीका क्या करना है ये आपको नज़र आ रहा होगा। कटिंग आपने किस तरीके लगानी है। कटिंग लगा तो हर बंदा लेता है, लेकिन ये कुछ ऐसा काम होता है जो अकल से होता है। ऐसे नहीं है मैंने स्लाइस काटा था तो लगा दिया तो ग्रो कर गया। जिसको आपने पीछे जिसको नीचे छोड़ना है उसके लिए भी कोई जगह आप जो है ना मुकर्रर करें कि ताकि ये पौधा जब भी चले इसके हम ये नहीं है हम इसको इस जगह से काट दें कि इसका एक ही स्लाइस निकले तो हम खुश होते फिरें, वाह जी वाह हमने तो तजर्बा किया, कामयाब हो गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। काम वो करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके के अंदर आप जो है इससे आप 2-3 पौधे ले सकते हैं बजाय एक पौधा लेने के। अगर एक ये करता है तो कोई वो नाड़ी काम हो जाता है। आपने ये ज़हन में रखना है, ये आपने इसको जब भी आपने इसको काटना है, इसके नीचे इसकी आँख होती है इस जगह पे। इसके नीचे इसकी आँख कहाँ पर, यहाँ पर है। एक यहाँ है और दूसरी इधर है। ये ना ज़हन में रखना कि पता नहीं ये अभी दूसरी इधर है, ये वाली, ये दूसरी नज़र आ रही है आपको। ये वाली दूसरी जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वो मैं आपको ये बता रहा था कि जो मैंने आपको बताने वाला था। अच्छा, ये चीज़ है, एक आँख इधर है, ये 2 हो गई। अब ये ज़हन में रखना, जो इसका पत्ता होता है इसके पत्ते के नीचे ही जो है ना, ये इसकी आँख होती है जिस जगह से इस पौधे ने ग्रो करनी होती है। 1 2 हो गया। अब ये 3 है, ये पत्ता ऊपर जा रहा है ना, इसके नीचे एक आँख है, ये होगा 3। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने भी ऐसा तरीका करना है तो बड़े तरीके से आपने ये 3 आँखें इसकी छोड़ें, इसको यहाँ से आप काट लें। ये जो इसकी 4 नंबर वाली आँख है जो इस पत्ते के नीचे है, इस पत्ते के नीचे जो इसकी आँख है, अब मैं उस आँख के जो सेंटर है उस जगह से काटूंगा। उसी आँख वाली जो जगह है इसकी, उसी जगह से ये ग्रो जल्दी स्टार्ट करेगा। ये देखें, अब आपने ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको यहाँ से काटने वाला हूँ। जो ये पत्ता है, इस पत्ते की जो आँख है वो बचा के काटूंगा। ये लें जी, ये मैंने काट दिया जी। अब ये मैंने काट दिया, इसको काट के मैंने यहाँ रख दिया आपके सामने, ये पड़ा। अब तरीका ये है कि मैंने इसकी आंखें, इसके नीचे भी मैंने आँख छोड़ दी और इसके नीचे, यानी कि 1 2 3 आंखें छोड़ी हैं।
तो अब इसका तरीका ये है कि ये पत्ते आर्जी तौर पर ये काटने नहीं हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। ये पौधे तकरीबन 30-40 पौधे जो हैं ये लतीफ़ माली ने तैयार किए थे। उनके ये फौत होने से पहले मैंने उसे ये ख़रीद के लाया था। तकरीबन 4-5 प्लांट थे, ये उनकी निशानी भी है मेरे पास। तो अभी मैं इसको आपके सामने लगाता हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है। तो अब आप भी देखना कि तरीका क्या। अब आपने इसको यहाँ से पकड़ना है। ये आपने अब पकड़ लिया है। इसका तरीका ये ऐसे होना है कि ये ग्रो करेगा ना। हम लोग दरअसल में ना बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, बड़े है नहीं हैं। बात उतनी करनी चाहिए जितनी कि बात का इंसान को इल्म हो। कुछ मैंने देखा है कि वो इस तरीके करके, तो मुझे वैसे मैं यूट्यूब खुद तो मैं नहीं देखता हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, लेकिन मुझे सुनता सुनाता हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। आजकल हर बंदा माली बनने की कोशिश करता है, वो लोगों को गलत चीज़ बता के बल्कि उनका टाइम भी वेस्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर कह दिया कोई ना कोई ऐसे बंदा जी वो ऐसे जी। ये फजूल बात थी, फजूल बात। सीधी बात करने वाला जो बंदा है ना उसको फजूल ही लगती है। क्योंकि मुझे जितने ये कमेंट करते हैं, ये तकरीबन मेरा इस फील्ड में इतनी देर का ताल्लुक है, पता तो मुझे चल जाता है कि कौन कमेंट किस तरीके से लिखता है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने कोई ऐसा माली बात करे, चाहे वो पत्तों की मार्केट में हो, चाहे वो लाहौर में हो, फिर मैं उसको बताऊं कि मैं किस तरीके का काम करता हूं, आप किस तरीके का काम करते हैं। तो मैं इस तरीके से वो जो बात टॉपिक के अंदर ही रह के करता हूं, जो बात उसके अंदर आ रही होती है उस बात को मैंने कंप्लीट करना होता है, मेरी ये फितरत है। ठीक है। तो आपने आगे अभी तो ये बीच में थोड़ा सा मसरूफियात मेरी रही है, तो मैं प्रोग्राम 1-2 दिन के लिए मेरे नहीं आ सके। अभी भी मैं 1-2 करके जो एपिसोड क्यारियाँ बना रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से प्रोग्राम आते जाएंगे उनके हिसाब के मुताबिक जो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसी तरीके से करते रहना। लेकिन मेरा आपका वादा है, आपने मुझे कहना ज़रूर है। कुछ डिलीवरियाँ भी हैं जो रुकी हुई हैं, तो सबको मैंने रिक्वेस्ट की है थोड़ी अभी सब्र करें, मेहरबानी, क्योंकि मैंने भी इतना देर से ये शुरू किया काम। तो ये अब मैं आपके सामने ये लगाने वाला हूँ। ये चीज़ है, इसको लगाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले अपने हाथ के साथ जो है ये मिट्टी इसके साथ ज़रूर लगानी है, टच करनी है। ऐसे मिट्टी टच करनी है। अब ये टच हो गया, ठीक है। अब आपने मिट्टी लगा दी, आपका हाथ भी सीधा जो है वो इसको लग गया। सीधे हाथ से ही, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से ही आपने इसको लगाना है। उल्टे हाथ से आपने ये सुराख बनाना है, ठीक है। ये सुराख इसका तैयार हो गया। अब इसमें मैंने ये लगा दिया है। ये अब ये जी रेडी हो गया। और ये ज़हन में रखना, ये जो साइडों पे इसकी जगह नीचे नज़र आ रही है, इसको मिट्टी के अंदर नहीं इतना घसोरना नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ यहाँ रख के इसके बाद आपने ये उंगलियां जो ऐसे ही रखनी है, ऐसे जाके ऐसे आपने दबा देना है। अगर आप अपने टिफ़िन बिछिया की जो आप अगर कटिंग लगा रहे हैं तो ये तरीका समझ लें, ये इसको हल्का फुल्का छोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ इसको आपने दबाना भी है। ऐसे आप दबाएंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके सामने लग गई है। ये अभी जी जो टिफ़िन की कलम है ये रेडी हो चुकी है। बाद में आपने इसको वाटरिंग करनी है। थोड़े दिन के लिए आपने छाँव पे रखना है। छाँव पे रखेंगे, वाटरिंग करते रहेंगे, तकरीबन इंशाल्लाह ताला ये 20-25 दिन के अंदर जो है ना ये आपको रिज़ल्ट चेक करवा देगा कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसकी ताज़ी कलम लगी हुई है, आपकी ये ख़राब भी हो सकती है, गल भी सकती है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलता हूँ, तब तक अल्लाह निगहबान।